नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। जब किसी इंसान का वजन बढ़ जाता है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है उसके साथ? उसके शरीर में सबसे पहले तो आलस आ जाता है। कोई भी काम करता है बड़ी सुस्ती होती है, बेड पे लेटे रहने का मन करता है, ज्यादा काम करने का मन नहीं करता, सोने का मन करता है, आलस आ जाता है। दूसरा, उसके शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। जो भी इंसान मोटा है या वजन बढ़ा हुआ है, शुरू शुरू में नहीं पता चलता, लेकिन बाद में सबसे पहले डायबिटीज उसको पकड़ लेती है। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, थायराइड, पीसीओडी, हार्ट डिजीज, किडनी की समस्या। अभी शुरू में नहीं पता चलता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता और इंसान अपने मोटापे को इग्नोर करता है, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। और क्या होता है, कपड़े पहनने में अच्छे नहीं लगते। जो भी कपड़े पहनो, मोटे मोटे, शरीर फूला फूला दिखाई देता है। अपनी पसंद के कपड़े नहीं खरीद पाते, किसी फंक्शन में जाके अच्छे से अपनी सेल्फी, फुल साइज की सेल्फी नहीं क्लिक करा पाते। बड़ा अजीब सा महसूस होता है जब वजन इंसान का बढ़ जाता है। लोग अक्सर कहते नहीं, इसकी चर्चा नहीं करते, लेकिन जो लोग इसके बारे में सोचते हैं वो अकेले बैठ के तो बहुत सारी बातें सोचते हैं और बड़ी कोशिशें करते हैं कि हमारा वजन कम हो जाए। लोग बहुत बहुत साल लगे रहते हैं, लेकिन कई साल लगे रहने के बाद भी वजन कम नहीं होता। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी कह देता है कि वजन कम करो, मीठा मत खाओ, वर्जिश करो, वजन कम हो जाएगा। और डाइटिशियन के पास जाते हैं, वो डाइट चार्ट बना के दे देती है। एक बार तो वजन कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो डाइट चार्ट छोड़ते हैं, वजन फिर से बढ़ जाता है। तो क्या दुनिया में कुछ ऐसा भी होता है कि बड़े ही सहज रहो, जीवन में जो कर रहे हैं वो करते रहे, जो खा रहे हैं वो खाते रहे, फिर भी वजन कम हो? जी हाँ, जो लोग तो पुराने हैं उनको तो पता चल ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, ऐसा तरीका है कि आप बिल्कुल सहज रहो, जो कुछ घर में बनता है बस वही सब खाओ। बस उसको धीरे खाओ। धीरे मैंने कह तो दिया, बड़ा आसान सा छोटा सा शब्द है, लेकिन इसको समझने के लिए कई वीडियोस देखनी पड़ती हैं। मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस देखोगे तो मैं लोगों को क्या सिखाता हूँ, मैं सिखाता हूँ माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या होता है? ध्यान पूर्वक खाना खाना। अगर कोई भी इंसान ध्यान से खाना खाएगा तो उसका वजन पक्का कम होगा। हम क्या करते हैं, खाना खाते समय खाने पे हमारा ध्यान ही नहीं है। ध्यान है टीवी में, मोबाइल में, कहीं जाना है, बच्चों के शोर में, या किसके पैसे देने हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है और प्लेट में सामने कुछ और है। तो हम क्या सिखाते हैं, जैसे मेडिटेशन होती है ना एक तरीके की, तो खाना खाना भी एक तरीके की मेडिटेशन है। हम खाना खाने की कला सिखाते हैं। और इस कला को सिखाने की वजह से कभी तो किसी का 5 किलो वजन कम हुआ है, किसी का 10 किलो हुआ है, किसी का 15 हुआ है, किसी का 20 हुआ है, किसी का 25, किसी का 30, 40 किलो भी लोगों का वजन कम हुआ है। और ऐसे एक दो उदाहरण नहीं है, लाखों उदाहरण हैं, लाखों। आप मेरे चैनल पे इसी वीडियो के नीचे चाहे कमेंट पढ़ लेना। जब ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी हो जाए ना, 10-20 घंटे पुरानी हो जाए, तो 20 घंटे बाद बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं जहां लोग बताते हैं कि सर मेरा 12 किलो कम हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा 10 किलो हो गया, मेरा 15 किलो हो गया, मेरा 25 किलो। और मुझे तो ये बताते बताते 7-8 साल हो गए। मैं बोलता हूं कि लाखों लोगों का कम हुआ है, मेरी वीडियो तो 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखी है। तो ऐसा ना हो कहीं करोड़ों की संख्या में लोगों का वजन कम हो गया, क्योंकि इतने हैं मैं गिनती ही नहीं गिन सकता। और मैं हर बार अपने चैनल पे उन लोगों का इंटरव्यू भी लेता हूँ, जितना ले सकता हूँ। सबका तो कैसे लूं, इतने लोगों का नहीं ले सकता। रैंडमली लेते हैं, कोई भी सामने आ जाता है। अभी जैसे आज की वीडियो में भी सुरभि जी आई, हमसे संपर्क किया उन्होंने। तो सुरभि जी का क्या हुआ, सुरभि जी का लगभग 2.5-3 महीने के अंदर 14 किलो वजन चला गया। 2.5 या 3 महीने के अंदर, मेरे ख्याल से 2 महीने में, वो मुझे अभी याद नहीं है, वो आप वीडियो देखोगे तो वो बताएंगे अपने मुंह से। उनका 14 किलो वजन चला गया। और उन्होंने क्या कुछ छोड़ा, उनकी स्माइल देखना पूरी वीडियो के दौरान। जब मैंने इंटरव्यू लिया ना, मुझे सबसे अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी स्माइल नहीं जाने दी। वो खुश हैं इतनी ज्यादा। वो कहती हैं कि मेरे घर में मेरे घर वालों ने मेरा बड़ा साथ दिया, मैंने धीरे चबा के खाया। बस वीडियो देख के मैंने बार बार पूछा, मैडम कोई पैसे लगे हैं क्या? तो उन्होंने कहा सर कोई पैसे नहीं लगे, 1 रुपया भी नहीं लगा। मैंने कहा क्या खाया, कुछ अलग बना के खाया? कहती सर जो घर में सबके लिए बनता था बस वही खाया।
फिर ऐसा चमत्कार जब होता है तो आप क्यों नहीं करते ये चमत्कार, जब आपके साथ ये वीडियो आपको मिल गई है। कुछ लोगों को तो आज पहली बार मिली होगी, मैं आपसे कहूंगा कि आप ट्राई करना। पहले ही दिन आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। अगर आप सुबह ये वीडियो देख रहे हो तो शाम तक आप बहुत हल्का महसूस करोगे। आप अपना खाना इस प्रकार से खाना जैसे हम बताते हैं। एक काम करते हैं, पहले तो सुरभि जी को सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो नमस्ते सुरभि जी। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मैडम बात करके। कहाँ से हैं मैडम आप? सर मैं अलीगढ़ से। अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। अच्छा। तो सुरभि जी, आपकी फोटो देख के तो विश्वास ही नहीं होता कि आप पहले ऐसे दिखाई देते थे। एक बार मैं दिखा दूं लोगों को कि आप पहले किस प्रकार के दिखाई देते थे। ये सुरभि जी की फोटो है जी। पहले सुरभि जी ऐसे दिखते थे। सर ये जनवरी की फोटो है। अच्छा, इसी साल जनवरी की। जी 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 सर। और अभी फिलहाल आप इस प्रकार से दिखाई देते हैं। सर ये अभी अगस्त में, 10 अगस्त को मेरा बर्थडे था, उस दिन की फोटो है। वेरी नाइस मैडम, बहुत बढ़िया। पहले और अब में तो बहुत फर्क आ गया मैडम, ये देखिए जरा। सर ये मेरी एनिवर्सरी की फोटो है, 10 फरवरी। पहले तो आंटी जी सुनने को मिलता होगा कभी ना कभी, और अब तो बिल्कुल लड़कियों की तरफ जा रहे हो आप, लड़की बनते जा रहे हो सर आंटी से। ये वाली फोटो ना मैंने ग्रुप में डाली थी, कम्युनिटी में, तो वहां पे लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि मैं ही हूँ। बोले ये दो अलग अलग पर्सन है। आ, चलो, आपको तो विश्वास हो रहा है ना अपने ऊपर कि मैं ही हूँ। मुझे तो भरोसा है, मुझे तो 32 बार पे ही भरोसा था। मैं तो सोच रही थी कि डिलीवरी हो जाए जल्दी से हाँ और हाँ। मैं 32 बार करूँ। सर ये अच्छा होली की फोटो है, मार्च की। अच्छा अच्छा, तो आपकी डिलीवरी हुई है अभी? कब हुई है लास्ट आपकी डिलीवरी? मेरी सर 24 सितंबर को हुई थी। अभी मेरा बेबी 1 साल का हो जाएगा 24 सितंबर को। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। तो आ, 24 सितंबर से आपका वजन बढ़ गया था, या डिलीवर जब आपको कंसीव करने से पहले भी वजन बढ़ा हुआ था? नहीं सर, मेरा कंसीव करने से पहले ही, मतलब कंसीव जब किया था तब मेरा 65 था। मतलब मैं शुरू से ही हेल्दी रही हूँ। जब अच्छा। मैंने कंसीव किया था तो मेरा 65 kg था। उसके बाद, नहीं हम्म। सॉरी, सॉरी, हाँ 65 था। उसके हाँ बाद मेरा डिलीवरी, मतलब जब डिलीवरी हुई हाँ। लास्ट मंथ में, मेरा 9th मंथ में 80 kg हो गया था। अच्छा जी। उसके 80? बाद बेबी। जी सर। 80 केजी, और फिर डिलीवरी के बाद कम भी होता है ना थोड़ा सा? हाँ 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 सर, 75 kg था। 75, और अभी कितने पे आ गए आप? अब 61 kg। अच्छा जी, वाह। तो ये तो आपका 14 किलो वजन चला गया। जी 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 सर। वाह वाह। 14 किलो। और कितने दिनों में गया ये? सर मैंने ये, जब मेरा बेबी 6 मंथ का हो गया था ना, तब मैंने स्टार्ट किया था। मार्च में हो गया था, 24 मार्च को शायद, हाँ 24 मार्च को हो गया था। अच्छा, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था, पर मैं प्रॉपर नहीं कर पाई थी। पर मैंने 16 अप्रैल के बाद मैंने प्रॉपर करना स्टार्ट किया है। 16 अप्रैल के बाद? जी जी। और मई? मुझे जुलाई में रिजल्ट मिल गया था, मतलब अगस्त अगस्त के स्टार्टिंग में, जुलाई में ही मिल गया था रिजल्ट। अच्छा, लगभग 3 साढ़े 3 महीने में आपका ये हो गया। वाह वाह जी वाह। जी। तो ये कैसे हुआ मैडम, क्या किया इसके लिए? सर कुछ नहीं, बस 32 बार 32 बार किया? 32 बार फॉर्मूला यूज किया बस। वाह मुझे वाह। खुद बिलीव नहीं हो रहा। मैंने ये सोचा था कि अभी जितना कर पाऊंगी ठीक है, नहीं होगा तो कोई नहीं, 1-2 किलो तो कम होगा। हाँ हाँ हाँ। बस 14 किलो कम होगा, ये नहीं सोचा था। तो आपको जो कब से जुड़े हो आप, 32 बार से कब से जुड़े हो? मैं 32 बार से 2023 2023 तो? 2023 से जुड़ी हूँ। तब फॉलो नहीं करते थे, तब सिर्फ देखते थे? नहीं नहीं, मैंने तब से ही फॉलो करना स्टार्ट किया है। मैं 2023 में, सर ऐसा था कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। हाँ। तो उसके बाद मेरा सी सेक्शन हुआ था। तो कुछ कंडीशन ऐसी थी, तो मेरा बेबी एक्सपायर हो गया था। ओ। उसके बाद मेरा वेट बढ़ गया। तो उसके बाद मैंने पहले तो डाइटिंग की, मतलब जैसे मैंने 1-2 बार किया है डाइटिंग से, 4 से 5 किलो वजन, उसमें सब कुछ छोड़ देना, चाय भी छोड़ देना, मतलब प्रोटीन लेना, ये लेना, मतलब बहुत हार्ड होती है उसमें। मन मार के रहना, कहीं जाना पड़ जाता था ना तो ये सोचते थे कि अरे वहां खाना पड़ेगा, क्योंकि
रिश्तेदारी में जाओ तो ऑयली फूड ही मिलता है, पूड़ी जैसे पूड़ियाँ ना हो तो कुछ भी नहीं है, तो हम्म। सोचना पड़ता था। तो हम्म। उसके बाद मैंने 2 से 3 किलो वजन कम किया था उस टाइम पे मैंने हम्म। अपना। जी। तो मैं एक दिन सर्च कर रही थी ऐसे ही, मतलब वेट लॉस के बारे में ही। तो हाँ। मुझे 32 वाट दिखा। एक डॉक्टर थी मैम, मुझे उनका नाम याद नहीं, तो हेल्दी थी। हाँ। तो नाम याद नहीं है मुझे उनका, बहुत टाइम हो गया। तो हाँ। उनका इंटरव्यू था। तो हाँ। मैंने देखा, एक बार तो मैंने स्किप कर दिया। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है कि 32 बार खाओ और वजन कम हो जाए। हाँ। तो मैंने एक बार स्किप कर दिया। फिर हाँ। उसके बाद वो दोबारा वीडियो मैंने देख ली। मैंने कहा देख तो लूं, पता नहीं क्या है इसमें। देखा तो उसमें यही बता रहे थे कि छोटे छोटे टुकड़े लिए मैंने, आधी रोटी खाई, आधी रोटी चिड़ियों को डाल दी। पहले हाँ। तो मुझे हंसी आई सच में, बहुत हंसी आई। उसके बाद मैंने कहा कि चलो करके देखते हैं, शायद हाँ। देख लेते हैं करके क्या जा रहा है। तो मैंने उस दिन से खाना स्टार्ट किया। तो हाँ। मैंने किया तो खाना स्टार्ट। तो मेरा पहले मैं क्या था कि हमें डाइटिंग में पोर्शन कंट्रोल करना पड़ता है। मुझे भूख लगती थी फिर। जब मैंने वो की स्टार्ट किया 32 बार, तो मुझे भूख ही नहीं लगी फिर। अच्छा। मैंने कहा ये तो सही है कि हम जानबूझ के मतलब एक दो रोटी खा रही हूँ, उससे बढ़िया तो ये है कि 32 बार से खाऊं, तो कुछ तो फायदा मिलेगा। पर मैं से उस टाइम ज्यादा नहीं कर पाई थी। उस टाइम मैंने किया था, 4 से 5 किलो वजन कम किया था। पर ज्यादा नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम मेरे देवर की शादी थी, तो बीच में छूट गया। उसके बाद फिर सर्दियां थी, फिर नहीं हो पाया, फिर सोचा करूंगी करूंगी। उसके बाद मैंने बेबी कंसीव दोबारा कर लिया, जल्दी कर लिया था पर हो गया था बेबी कंसीव। तो मैंने सोचा ठीक है, अब हम्म। पहले अपनी प्रेगनेंसी देखते हैं, उसके बाद करना स्टार्ट करेंगे। तो जी। फिर हाँ, उसमें फरवरी में मेरा बेबी कंसीव हो गया था। ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा फिर मेरा जब डिलीवरी हुई, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद 6 महीने बाद ओके। स्टार्ट किया था मैंने। अभी 16 अप्रैल से, तो 16 अप्रैल के बाद मन में स्टार्ट किया। मन में विश्वास था पहले से ही कि मेरे पास एक सर जादू की विश्वास छड़ी था। है। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब भी आपकी वीडियोस देखती थी, ग्रुप में भी ज्वाइन थी। मैं अपनी मम्मी है मतलब सासू माँ को दिखाती थी, मम्मी देखो इन्होंने इतना वजन कम किया है, इन्होंने इतना किया है, मैं भी करूंगी। हाँ। 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 डिलीवरी के बाद मैं भी करूंगी, मतलब भरोसा था। एक हम्म। गिल्ट नहीं था, मैं खूब खाती थी मीठा भी, कि हाँ मतलब वजन बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, 32 बार तो है अपने पास, हाँ। करना तो है ही। जी 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 तो जी। एक भरोसा था। हम्म। और भरोसा था तो सर कायम था, तो हो गया। वाह 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 आपकी वाह। वजह से सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, भगवान का थैंक यू आपका कि आपने ये आजमाया अपने ऊपर, और अब देखना आपकी बातों से भी इंस्पायर होके कितनी सारी महिलाएं करेंगी। काफी बार नहीं सर। आता है कि जो पोस्टमार्टम वेट है, मतलब जो आफ्टर डिलीवरी वेट है, ये कैसे, क्या 32 बार से ये भी कम होता है? तो आप उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हो कि मेरा हुआ है तो आपका भी हो ही जाएगा। अच्छा, कोई आपके पैसे लगे हैं जी 32 बार से ये वजन कम करने में? नहीं नहीं, नहीं सर, कोई पैसे लगे, बस ग्रीन टी मंगाई है, वो तो ज्यादा नहीं, वो 250 रुपए की पड़ी थी एक ग्रीन टी, वो भी 1 महीने चल जाती है। ठीक है। कभी आपको कोई कोई पैसे नहीं गए। फोन करके किसी ने परेशान किया हो कि हमसे ये खरीद लो, 32 बार से बोल रहे हैं, आपको नहीं ये कोर्स खरीदना पड़ेगा, नहीं ये सर। खरीदना, ऐसा कुछ कभी? कुछ भी नहीं? नहीं 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 सर, नहीं, बस हम इंटरव्यू देखते थे, उससे इंस्पायर हुई मैं, मोटिवेशन मिलता था उससे, और मैं उससे ही करती थी। आपको तो शायद पता भी नहीं होगा कितने लोग कर रहे हैं, तो आप किसको कॉल करोगे, किसको नहीं करोगे, आपको तो पता भी नहीं होगा कितने लोग यूट्यूब पे देख के आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके 32 बार फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। जी जी तो जी सर कोई कॉल नहीं आई मुझे, अभी कॉल आई है सिर्फ इंटरव्यू के लिए, मेरे पास कोई कॉल नहीं आई। जी। और इंटरव्यू के लिए भी आपने कहीं ना कहीं अपना डाटा छोड़ा होगा कि मैं जी जी। इंटरव्यू देना चाहता इंटरव्यू के हूँ। लिए सर मैंने ग्रुप में अपनी बिफोर आफ्टर की फोटो शेयर की थी। हाँ। उसके बाद मैम ने उसी में मैसेज किया था कि आपको इंटरव्यू देना है तो आप मैसेंजर पे अपनी फोटो भेज दीजिए। जी तब जी। मैंने भेजी। आपने जैसे पहले भी मैडम एक बार आप कह रहे हो मैंने डाइटिंग की थी, तो वो कैसे, किसी डाइटिशियन से बनवाया था प्लान या खुद से नहीं ही? नहीं नहीं। अच्छा। मतलब खुद से ही थोड़ा बहुत ट्राई किया था, जैसे यूट्यूब पे देख के कि कार्ब्स छोड़ दो, प्रोटीन लो, चाय चीनी शुगर कट कर दो, ये चीजें करके कोशिश की थी। एक्सरसाइज की थी, सुबह उठती थी, एक्सरसाइज करती थी, हाँ। वॉक करती थी, 10,000 स्टेप चलो। मतलब मेहनत बहुत करनी पड़ती है उसमें। ओके। अच्छा, प्रॉपर डाइट ले। एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि आई एम अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, तो क्या मेरा वो बच्चे को दूध पिलाना ठीक रहेगा? 32 बार के साथ दूध कम तो नहीं हो जाएगा? नहीं सर, इसमें तो एक प्रॉब्लम है कि मैंने फीड नहीं कराया अपने बेबी को, किसी रीजन की वजह से मैंने फीड नहीं कराया। ठीक है।
उसमें ये था, मैंने इस वजह से 6 महीने तक कराया था, इस वजह से मैंने 6 महीने तक ट्राई भी नहीं किया। मैं ट्राई तो सोच रही थी कि मैं 1 महीने के बाद कर दूं। पर कुछ हम्म, लोग बोलते हैं ना कि अरे जब डिलीवरी होती है तब तो वजन अपने आप कम हो जाता है। ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं 6 महीने तक लोगों को ऐसे ही दिखाऊंगी हाँ कि हाँ मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे 6 महीने तक, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी। हाँ 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 तो हाँ। इस बारे में तो नहीं बता सकती कि मैंने ट्राई ही नहीं किया, मैंने फीड नहीं कराया अपने बेबी को, 6 महीने तक कराया था फिर उसके बाद नहीं कराया। मैं बता देता हूँ सब लोगों को कि जैसे हमारे यहाँ पर भी ना एक बेटा एक बेटी है हमारे घर। तो जब बेटा हुआ था तो उस समय तनु का कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ मेडिकल इशू हो गया था, तो उस वजह से वो भी नहीं पिला सकी थी हमारे बेटे को, सिर्फ 1 महीने पिलाया था उसने, बाद में उसका दूध छूट गया था। लेकिन फिर भगवान का आशीर्वाद समझो क्या कहें, हमारे यहाँ बेटी भी जो है वो अगले साल एक बेटी भी आ गई हमारे घर। तो वो जब बेटी आई तो वो उसको रेगुलर तनु ने फीड भी कराया और साथ में 32 बार भी किया, तो दूध की बिल्कुल भी कमी नहीं होती। इनफैक्ट दूध बढ़ जाता है माताओं का जब आप 32 बार के साथ उनको फीड करते हो, तो दूध की बिल्कुल भी कमी नहीं होती। अच्छा, वैसे जैसे आपका, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि खाना कितना कम हुआ, जैसे आप बिना 32 बार के जब खाना खाओ और 32 बार के साथ खाओ तो कंपैरिजन करें तो कितना आपको लगता है अंतर होगा, पहले और अब वाले खाने में कितना कम हुआ है अभी? सर पहले तो मैं एक टाइम में 4 से 5 रोटी खा लेती थी। ठीक है। मतलब 4 तो थी, उसके बाद अगर सब्जी अच्छी लगे कुछ भी तो 5, और डिलीवरी के बाद तो भूख और बढ़ गई थी क्योंकि बेबी को संभालना, शुरू में फीडिंग भी कराई थी। तो हम्म उसके बाद तो मैं कभी 5 कभी 6 खा हम्म लेती थी रोटी। पर हम्म। अब तो मतलब मैं 1 1.5 2 इतने तक खा पाती हूँ। दो भी ये है कि अगर मेरा मन होगा, मुझे लग रहा है ठीक है मैं थोड़ी और खा लेती हूँ, अब खा लेती हूँ क्योंकि अब पेट मेरा कम हो गया है, मुझे थोड़ा बहुत अब कम चाहिए, 1 2 किलो हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है। अब मैं 2 रोटी खा लेती हूँ, नहीं तो मैं 1 1.5 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाती थी। और जिस दौरान वजन कम किया उस दौरान एक रोटी ही खा पाए हाँ, आप? 1 या 1.5। वो आपने जानबूझ के नहीं किया, आप खा ही नहीं पाए उससे ज्यादा? नहीं नहीं सर, मैं खा ही नहीं पाई, मैं 2 रोटी लेके बैठती थी, अच्छा। मैं खा ही नहीं पाती थी, 1 या 1.5 ही खा पाती थी। तो वो जो डॉक्टर को आपने सुना था जो कहती थी वीडियो में कि आधी रोटी चिड़िया को डालनी पड़ती है, वो बात आपके साथ भी सत्य हो गई? जिन पे कभी हंसी आ रही हाँ सर, थी। मुझे चिड़िया को तो नहीं, मैं उनको डाल देती थी, सॉरी, जो गाय वगैरह होती है तो मैं उनको डाल देती थी। तो मैं आधी रोटी नहीं खा पाती थी। अच्छा अच्छा। कभी अगर जैसे हुआ कोई काम आ गया, अगर जल्दी जल्दी खा रही हूँ, मैं प्रॉपर 32 बार नहीं कर पा रही तो मैं खा लेती थी 2 रोटी। अगर मैंने प्रॉपर 32 बार किया तो मैं 1 रोटी नहीं खा पाती, 1 रोटी पूरी फिनिश कर पाती, थोड़ी बहुत बच जाती थी उसमें। अच्छा। और कुछ लोग ये कहते हैं कमेंट करके कि हमसे तो हो ही नहीं पा रहा, तो वो ऐसा क्या करेंगे जो उनसे भी होने लग जाए? सर वो चाहते ही नहीं है करना। मैं हाँ। सच बात बताऊं, जो लोग चाहते हैं ना, जिनको लगता है कि हाँ मुझे वजन कम करना है, वो कर सकते हैं, और जो चाहते ही नहीं है तो हम्म वो नहीं कर सकते। आपने सर एक स्टोरी बताई थी वो कील वाली, जो कुत्ते को जो कील चुभती है, मुझे वो हमेशा याद आती है। मैं किसी को बताती हूँ ना आपका फॉर्मूला, तो वो हम्म अगले दिन या 2 3 दिन बाद कहे मुझसे हो नहीं पा रहा, तो मैं उसे हम्म। यही वाली स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने एक कहा वो आपको कील अभी चुभ नहीं रही है। एक बार सुना दीजिए सबको ताकि लोगों को वो स्टोरी ध्यान में आ सर आप जाए। सुनाइए, आप सुनाएंगे तो ज्यादा लोग मोटिवेट होंगे। ये मैं बता देता हूँ जी, ये दरअसल कहानी क्या है कि कहानी भी क्या है, एक किस्सा है। एक दिन एक इंसान ने दूसरे इंसान से पूछा कि भाई ये तुम्हारा कुत्ता यहाँ बैठा है और ये रोए जा रहा है, क्या बात है, क्यों रो रहा है ये? कह रहा है ये जहां पर बैठा है ना इसके नीचे एक कील है और वो इसको कील चुभ रही है इसलिए ये रो रहा है। तो उसने कहा कि जब कील चुभ रही है तो उठ के कहीं और क्यों नहीं बैठ जाता? तो उसने कहा इसको कील चुभ क्योंकि तो रही है लेकिन उससे नहीं चुभ इतनी भी रही। नहीं चुभ रही कि ये उठ के ही चला जाए। तो ऐसे ही वेट सर लॉस बस में भी ये ना यही बात लोगों पर लगती है कि आप लोगों को ना वजन जो बढ़ा हुआ है कुछ लोगों को, वो चुभ तो रहा है लेकिन इतना भी नहीं चुभ रहा कि आप लोग कदम उठा के उसके लिए कुछ करना ही शुरू कर दो। आपके अनुभव से मैडम मुझे ये बताइएगा, सुरभि जी, क्या 32 बार सिर्फ मुझे बताने के लिए या मुझे इम्प्रेस करने के लिए मत बोलिएगा, मैं वैसे पूछ नहीं। रहा हूँ आपसे जी जी। कि आपके पास एक तरफ डाइटिंग है, एक तरफ 32 बार है, एक तरफ जिम जाना है, एक तरफ और भी कोई तरीका हो सकता है, और ये सारे तरीके सामने हैं। इन तरीकों में से सबसे आसान कौन सा तरीका है? सर 32 बार। ये इसीलिए कि आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ इसीलिए लग रहा है, या? नहीं नहीं सर, नहीं सर, क्योंकि मैंने खुद किया है, इसलिए मुझे पता है, मैंने डाइटिंग भी की है,
हाँ। जिम मैं नहीं गई, लेकिन जिम जाना मतलब आप जिम जाओगे, वहां 1 1.5 घंटा दोगे, जाने में भी टाइम, प्लस आपके पैसे भी जाएंगे। वो आपको प्रोटीन पाउडर भी बताएंगे, आपको डाइटिंग भी करनी पड़ेगी, हाँ। हाँ। सारा कुछ। 32 बार बस आपको घर में रह के अपने खाने को टाइम देना है। आप एसी में खाइए, कूलर में खाइए, हम्म। आराम से। गर्मी में आपको ना पसीना बहाना है, कुछ भी नहीं करना। और आपको सबसे बड़ी बात, अपने लिए कुछ अलग से नहीं बनाना। हम्म। लेडीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि अरे हम अपने लिए अलग से क्या बनाएं। जो घर में बना वही सब खाया। हाँ, घर में बना वही खाया। कोई मैंने सच बताऊं, कोई टाइम भी नहीं देखा कि मैंने रात को जल्दी खाऊं या सुबह लेट खाऊं। मैंने जब जो मेरा रूटीन था पहले, मैंने हाँ। वही रूटीन फॉलो किया। मैंने बस 32 बार किया, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं किया। तो आपका टाइम तो बढ़ गया होगा खाना खाने का। कितना टाइम लगने लगा आपको खाना खाने में? टाइम तो मेरा सर यही था, 30 मिनट। जब मैं डाइटिंग कर रही थी, मतलब जब मैं 32 बार कर रही थी तब 30 मिनट। अब तो ये है कि मेरा 20 25 मिनट अब भी हो जाता है। अच्छा। ठीक है, तो मतलब और जब 32 बार नहीं करते थे तब कितनी देर लगती थी? तब तो सर 5 मिनट भी नहीं लगती होंगी शायद। अच्छा। तो आपने ये महसूस किया कि टाइम तो ज्यादा लेना ही चाहिए खाना खाने में? सर टाइम देना चाहिए अपने आप को, और टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तो हम फोन में और इधर उधर की बातों में, मतलब खा के दोपहर में सो जाएंगे। उससे अच्छा है कि अपना काम फिनिश करके पहले आप आधा घंटा दो अपने आप। आधा घंटा भी नहीं दे पा रहे हो आप, अगर 20 से 25 मिनट भी दोगे तब भी आपका वजन कम होगा। और आपने जैसे आपने बताया कि 4 रोटी से मैं 1 1.5 रोटी पे आ गई, तो क्या कभी कोई कमजोरी वगैरह महसूस हुई आपको? नहीं सर, कमजोरी कमजोरी तो मुझे तब महसूस होती थी जब मैं मोटी थी। अच्छा। आलस आता था, थकान आती थी। अगर मैं सीढ़ियों पे चढ़ रही हूँ तो मेरी सांस फूल जाती थी। अब तो मैं बहुत एक्टिव हो गई हूँ, अब तो मुझसे कितना भी काम करा लो आलस ही नहीं आता। अच्छा। तो आप पहले दिन में नींद वगैरह भी आती थी? सर नींद का तो ये है कि अगर मुझे अब भी टाइम मिले तो मैं सो लेती हूँ। पर अच्छा। ऐसा नहीं है कि हाँ, जैसे मैं आज नहीं सोई तो ऐसा नहीं है कि हाँ मेरी आंखों में थकान। पहले तो सर दर्द हो जाता था और दिक्कत होने लग जाती थी कि आंखों में दर्द, सर दर्द हो रहा है। अगर मैं नहीं सोई, थकान हो रही है, आलस आ रहा है, सोना चाहिए। पर अब ये है कि अगर टाइम होता है तो मैं सो जाती हूँ, क्योंकि बाबू सोता है, मतलब बेटा सोता है मेरा, तो मैं भी सो जाती हूँ। सुन रहे हो आप सुरभि जी को? ये चमत्कार जो कुछ भी हुआ है, ये जो मैं सिखाता हूँ ना अपने चैनल पे, इसको मैं बोलता हूँ 32 बार वाला फॉर्मूला। 32 बार का फॉर्मूला क्या होता है जी? 32 बार का फॉर्मूला कहता है कि आप घर पे जो कुछ भी बनाते हो पूरे परिवार के लिए, या जो कोई सारे मिलके खाते हैं, वही खाना है। रोटी लो, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लो। कितने टुकड़े कर लो? 35 से 40 टुकड़े छोटे छोटे कर लो। पुराने वाले लोग जो मुझे जानते हैं उनको कोई आश्चर्य नहीं होगा। जो नए लोग आए हैं वो कह रहे होंगे, हैं 35 से 40 टुकड़े? हम तो 4 टुकड़ों में रोटी खाते हैं, 5 टुकड़ों में रोटी खाते हैं। इतने सारे टुकड़े करेंगे तो ठंडी हो जाएगी रोटी, स्वाद नहीं आएगा। जितना स्वाद अब आएगा रोटी का, उतना कभी नहीं आया होगा। छोटे टुकड़े लो, ये अंगूठे का नाखून, इसके बराबर बराबर टुकड़े पहले से ही करके रख लो। दूसरा स्टेप, उसको जब मुंह में डालो, उसको चबाते जाओ, चबाते जाओ, चबाते जाओ। कब तक चबाना है? जब तक कि वो पानी ना बने। यानी कि कम से कम 32 बार तो जरूर चबाना है। 32 बार का फॉर्मूला यहीं से बना। जब तक वो पानी ना बने तब तक चबाते जाओ। और तीसरा स्टेप क्या करना कि खाना खाने का समय देखो, आपको कितनी देर लगती है। जो भी लोग मोटे हैं, देख लेना, ये बात गारंटी से दे रहा हूं, उनको खाना खाने में 5 10 मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं। खाना खाने में वो गोए फटाफट गपा गप अंदर शरीर में खाने को ठूस लिया। लेकिन 32 बार का फॉर्मूला कहता है कि खाना खाने में कम से कम 30 मिनट लगने ही चाहिए। कितने? 30 मिनट मिनिमम बोलता हूं। और चौथा स्टेप क्या है कि जब आप खाना खा लो तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो, सिप सिप करके, आराम आराम से। और पांचवा स्टेप क्या है कि हफ्ते में जब आप खाना खाते हो तो इसकी शरीर की सफाई करने के लिए, इसको डिटॉक्स करने के लिए, हफ्ते में अगर आपका बीपी नॉर्मल है तो हफ्ते में एक दिन जो कुछ भी खाना खाओ वो बिना नमक का खाना खाओ। बस मैं ये 5 बातें ही सिखाता हूँ। अगर कोई भी इंसान ये 5 बातें करता है ना, तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि उसका वजन पक्का कम होगा। मैं गारंटी लेता हूँ, और पैसा मुझे तो कुछ भी नहीं देना। आप अपने घर पे बैठ के करो, आराम आराम से करो।
तो जो लोग ऐसा करते हैं, फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ग्रीन टी कौन सी पी। देखो वैसे कोई भी कंपनी की ग्रीन टी आप ले सकते हो, लेकिन वो कंपनी वाले ग्रीन टी कौन सी क्वालिटी की लेते हैं, कहीं चूरा तो नहीं लेते, कहीं उस ग्रीन टी की क्वालिटी ऐसी तो नहीं आपको नुकसान। तो ग्रीन टी की भी कुछ क्वालिटी होती है वजन घटाने के लिए। उसका पत्ता लंबा होना चाहिए, पहाड़ की ऊंचाई से होनी चाहिए, साल की पहली फसल होनी चाहिए, ये चीजें होती हैं ग्रीन टी के अंदर। तो लोग पहले जब हमसे पूछते थे कि सर बताओ बताओ कहाँ से मिलेगी ऐसी वाली ग्रीन टी, हम बताते थे कि भाई वहां से ले लो, ऐसे ले लो। तो हर किसी को बता पाना और वहां पर जा पाना संभव नहीं था। तो फिर हमने क्या किया, 32 बार वाली ग्रीन टी ही लॉन्च कर दिया। अब आप में से कुछ लोग बड़े शातिर होंगे, वो कहेंगे अच्छा पैसा कमाने के लिए ग्रीन टी। पैसा कमाने के लिए नहीं, उसकी कीमत सिर्फ 220 रुपए ही है। बाजार में कोई भी ग्रीन टी होती है लगभग इतने तक की ही मिलती है। उसकी पैकेजिंग वगैरह बताएं तो कोई बहुत खास कुछ प्रॉफिट हमें नहीं होता उसमें। तो ये जो आप फोटो देख रहे हो ना 32 बार वाली ग्रीन टी, ये ग्रीन टी खाना खाने के 1 घंटे बाद लो, उन सारी खूबियों के साथ है ये बहुत सारे फ्लेवर्स में भी आती है, कोई भी फ्लेवर अपनी पसंद का ले सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे ग्रीन टी को पियो और धीरे चबा के खाओ, देखो क्या चमत्कार आपके जीवन में होता है। और एक और चीज, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं कई सालों से, बस वो क्या करते हैं, वो सिर्फ दर्शक हैं मेरे, वो फॉलो नहीं करते, जो मैं बोलता हूं ना उस बात के ऊपर अमल नहीं करते। तो अमल नहीं करते, वो क्या करते हैं, उनको विश्वास तो है मेरे ऊपर कि हाँ 32 बार से वजन कम होता है, लेकिन वो कभी भी उनका माहौल ही नहीं बन पाता। जैसे लोग ऐसा मानते हैं, देखो हर किसी को पता है जब जिम जाएंगे ना तो जिम में जाके बॉडी बन जाती है, जिम में जाके मसल्स बन जाते हैं, जिम में जाके वजन कम हो जाता है, हर कोई मानता है। लेकिन फिर भी विश्वास है सबका जिम के ऊपर, लेकिन कितने लोग जिम पे जा पाते हैं। लेकिन जो लोग जिम जाते हैं ना, जिम में जाके एक माहौल बन जाता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, वहां पर सारे लोग किसी और को एक्सरसाइज करते हुए देख के आपका भी मन कर जाता है। हम घर में कई बार जिम का सामान खरीद के ले आते हैं, डंबल ले आते हैं, ये सब चीजें ले आते हैं, घर में बड़ी कोशिश करते हैं, 2-3 दिन तो हो जाती है जिम, उसके बाद साइड में पड़े रहते हैं वो पूरे पूरे साल, बेड के पीछे या फिर सोफे के नीचे वो डंबल आपके घुसे पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते आप उनका, स्टोर रूम में पड़े पड़े जर खाते हैं। घर में ट्रेडमिल वाली मशीन भी ले आते हैं, लेकिन जब जिम में जाते हैं ना तो वहां एक दूसरे को देख के ऐसा माहौल बनता है। तो मैं पिछले 7-8 सालों से लोगों को ऐसे ही 32 बार बता रहा था, उससे भी लाखों लोगों का वजन कम हो गया। लेकिन अभी हमने क्या किया, हमने कहा क्यों ना हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहां सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाएं। तो मैं क्या करता हूं, मैं खुद अपनी थाली लेके बैठ जाता हूं सुबह शाम, कैमरा के सामने लाइव, और मैं लाइव आप लोगों का हाथ पकड़ के आपसे वो 32 बार का फॉर्मूला करवाता हूँ, धीरे चबा के खाना सिखाता हूँ आपके सामने। और जब वो 1-1 महीने के चैलेंजेस आते हैं, जब 1 महीना पूरा होता है ना, मैं सर्वे डाल के देखा, 92% लोग बोलते हैं कि जी हमारा, आप जब हम इस चैलेंज में नहीं थे तो हमसे नहीं हो पाता था। 92% लोगों ने बोला कि अब हमारा वजन भी कम हो गया और हमारी बीमारियां भी ठीक हो गई। तो वो चैलेंज जो है, वैसे तो देखो सब कुछ फ्री है हमारे यहाँ पे, लेकिन चैलेंज की एक फीस है। क्यों फीस है, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा स्टाफ लगता है उसको मैनेज करने के लिए, हमारा भी खर्चा होता है अच्छा खासा। कुछ लोग बोलेंगे जी हम तो गरीब हैं, तो हमारा, पहले तो एक बात समझो, उसकी फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं, 499 रुपये हम लोग 1 महीने का इंक्लूडिंग जीएसटी, 499 रुपये लगता है उसका। तो बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं हम गरीब हैं जी, किसी ने हमारी फेसबुक पे कम्युनिटी बनी हुई है 32 बार कम्युनिटी, तो किसी ने वहां पर कमेंट किया और वहां पर लिखा कि सर आप इसकी फीस हटा दो, ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो और वो गरीब लोग क्या करेंगे, गरीब अपना वजन कैसे, पहली बात, एक बात मेरी ध्यान से देखो, मैं इसको अपनी मेन वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ। कोई भी इंसान जब गरीब होता है ना, गरीब इंसान कभी मोटा नहीं होता। इंसान मोटा तभी होता है कि उसने जरूरत से ज्यादा खा लिया, जितना खाना चाहिए था उससे ज्यादा खा लिया, तो फिर गरीब कहाँ से है? पहली बात तो वो गरीब नहीं है। दूसरी बात क्या है, ये 499 रुपए दे देने से उसकी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि मैंने पैसे दिए हैं, क्योंकि मैं पहले फ्री में भी तो चैलेंज लाता हूँ, वो फ्री वालों में आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती, आप कहते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं कर लेंगे। लेकिन जैसे ही 499 कोई देता है, उसको लगता है हाँ यार मैंने पैसे दे रखे, मैं अटेंड करूँ, अटेंड किया नहीं और आपका काम बना नहीं। अटेंड करते ही वजन भी कम होता है। देखो मुझे कोई ऐसा लालच नहीं, आपकी मर्जी है, आप ये वीडियो देख के वजन घटाओ, बहुत खुशी होगी मुझे, और ज्यादातर लोग तो यहीं से ही वजन कम करते हैं। फिर भी किसी को लगता है कि नहीं मुझे आना चाहिए, तो ये जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है ना बार बार,
इस नंबर के ऊपर एनरोल लिखकर भेज दो, ENROLL। आपके पास एक लिंक आएगा, वहां पे अपनी डिटेल भरना, फिर पेमेंट कर देना, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी दोबारा से सुन लेते हैं सुरभि जी को, इन्होंने और क्या कुछ किया। क्या? तो आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट भी दिए अभी तक, जैसे वजन कम हो गया तो बोला सबने? सर सर कॉम्प्लीमेंट तो बहुत मिले हैं, क्योंकि मैंने सबको बता के रखा। मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है एक, हाँ और इंस्टा पे व्हाट्सएप पे सब जगह अपनी फोटो वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ कि लोग इंस्पायर हो मुझसे। और बहुत लोग हुए भी, सबने पूछा कैसे किया आपने। हाँ हाँ हाँ। मैंने बोला मैंने 32 बार से किया, मैंने कुछ डाइटिंग नहीं की, मैंने आपकी वीडियो भेजी सर्च करके, क्योंकि लोगों को लिंक दो तो सर्च नहीं करते कि कैसे खाएं 32 बार। आपकी जो मेन मेन वीडियो थी पानी पीने वाली, खाना खाने वाली, वो मेन मेन वीडियो सबको भेजती थी, जो पूछता था फिर उन्हें बताती थी। और मैं वीडियो अपलोड अपलोड डेली की करती थी कि हाँ मतलब मैं ये खाया दिन में। तो सब लोग पूछते भी थे कि आप तो सब खा रहे हो, कुछ छोड़ ही नहीं रहे, इनसे थोड़ी ना होता है, आप तो जभी भी खा रहे हो, वो तो मैदे के होते हैं, आप तो सब खा रहे हो। हाँ। मैंने कहा सब खा के ही वजन कम करना है। किस नाम से यूट्यूब चैनल है बता दीजिए, एक बार लोग आपको सर्च भी कर लेंगे। सर मेरा सुरभि नितेश सिंह। सुरभि नितेश सिंह। जी जी सर, अभी तो मैं नहीं डाल रही वीडियो, अभी थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी मेरी, तो इस वजह से वीडियो नहीं डाल रही। अभी कंटिन्यू करूंगी डालिएगा, थोड़ा सा। आप ब्लॉगिंग करते हैं उस पे? नहीं नहीं सर, अभी स्टार्ट किया है मैंने। अभी जब से जर्नी स्टार्ट की थी मैंने, स्टार्टिंग से नहीं किया। जब मेरा 10 किलो वजन कम हो गया तब मेरे एक दिन दिमाग में ऐसे ही आ गया, तो मैंने कहा चलो मुझे फायदा हो रहा है तो लोगों को भी फायदा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी। और आपको जहाँ जो कोई मिले उसको जरूर जरूर बताया करो कि मैं ये सबको मेरे। बताती हूँ, और बहुत लोग कर भी रहे हैं, जो मेरी जान पहचान के हैं वो लोग कर भी रहे हैं। किसी का 3 किलो एक महीने में, किसी का 2.5 किलो, हाँ 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 जी। सबका मतलब फायदा हुआ है। और आपने ग्रीन टी भी पी है? जी जी सर। ग्रीन टी आपने कब कब पी? ग्रीन टी मैंने लंच के बाद और डिनर के बाद ली है। अच्छा, 32 बार वाली ही पी है? जी जी सर, 32 बार वाली ली है। तो क्या फायदा महसूस हुआ ये ग्रीन टी पीने से? सर ग्रीन टी पीने के बाद तो ऐसा लगता है खाना खाया ही नहीं है, सारा खाना पच जाता है, बहुत बहुत लाइट फील होता है। ओके। और जो बिना नमक वाला दिन है, सॉल्ट फ्री डे, वो? नहीं नहीं सर, मैंने नहीं लिया अच्छा। कभी, क्योंकि आप? एक दो बार जैसे मैं व्रत रही हूँ तो उसमें अगर नमक ना खाऊं पहले तो मुझे चक्कर आ जाता था, इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया कभी। ठीक है, कोई बात नहीं। और एक्सरसाइज वगैरह? एक्सरसाइज सर सोचा था करने की, एक दो दिन की भी हाँ थोड़ी बहुत, पर नहीं हो पाया मुझसे। लेकिन वॉक करती थी मैं, हाँ। थोड़ा बहुत 15 से 20 मिनट, ज्यादा नहीं करती थी, 20 मिनट 25 मिनट जितना हो पाता था बच्चे के साथ उतना कर लेती थी। तो जैसे हम कई बार बोलते हैं वीडियो में कि बिना एक्सरसाइज, बिना डाइटिंग, बिना पैसे लगाए वजन कम होना, तो आपका सच में वैसे ही हुआ है? सच 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 में वैसे ही हुआ है। मैं बता तो रही सर, मैंने सोचा नहीं था, मैंने ये किया था ठीक है अगर मेरे बेटे के बर्थडे तक हो जाता है 1-2 किलो, ठीक है, करने में क्या जाता है। मतलब हाँ प्रॉपर मैं 1 साल बाद करूंगी सब कुछ, एक्सरसाइज बिना नमक वाले दिन ट्राई करूंगी, सब कुछ करूंगी। अभी मैं ऐसे ही ट्राई करूंगी 1 साल तक, जी। लेकिन ये है कि 1 साल के अंदर ही हो गया। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। और पानी का क्या रोल रहा जी? पानी कुछ बढ़ा घटा या क्या? सर पानी, हाँ, पानी तो मेरा 3 से 4 लीटर हो गया। अच्छा, तो पानी को पीने का तरीका भी बदला आपने कुछ? जी सर, मैं पानी अब सिप सिप करके पीती हूँ, सुबह मलासन में बैठ के तेजी से, और पूरे दिन सिप सिप करके पानी पीती हूँ। ओके, गुड। तो हो जाता 3 से 4 लीटर? जी जी, 3 से 4 लीटर पानी हो जाता है मेरा। ठीक है। आपका कोई हेल्थ इशू भी ठीक हुआ है? शायद कोई कॉल आ रहा है आपका। एलपीजी सर जाते हैं थोड़ा बहुत। जी 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 सर, हाँ हाँ थोड़ा बहुत थायराइड बढ़ा हुआ था। हाँ हाँ। वो मेरे प्रेगनेंसी टाइम में भी बढ़ा हुआ था, तो ओके। मेडिसिन 12.5 mg की खा रही थी मैं। उसके बाद डिलीवरी के बाद फिर से टेस्ट कराया तो उसमें भी थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ आया। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा किया ट्राई, मतलब मैम से पूछा तो उन्होंने बोला कि खाने पीने से आपका चला जाएगा, मतलब आप अपना वेट कम करोगी तो आपका थायराइड भी चला जाएगा। तो जी अभी मैंने टेस्ट नहीं कराया सर, लेकिन यहाँ तक चला गया होगा, अभी नहीं कराया। जी जी जी। तो इसके अलावा कोई हेल्थ इशू तो नहीं था? नहीं नहीं सर, बस आलस था, थकान, ये चीजें रहती थी, और कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं था। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया।
तो आपकी तरफ से मैडम जो लोग जैसे 32 बार आप लोग देख रहे होंगे आपको, तो बहुत सारी महिलाएं आपकी आपके फेज में होंगी जो अपने आप को आपसे रिलेट करें। उनके लिए आपके पास कोई मैसेज है देने के लिए? जी 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 सर। हम्म। सर मैं यही कहना चाहूंगी सब बहनों से कि आप एक बार 32 बार ट्राई कीजिए। आपने अगर सब कुछ ट्राई किया है, डाइटिंग सब कुछ, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप सिर्फ 32 बार कीजिए। आपका वजन जरूर कम होगा। और बच्चे के सर, जब हम ही हेल्दी नहीं होंगे तो हमारे बच्चे को कौन संभालेगा। ठीक है। बच्चे के साथ तो आपको भागना ही पड़ता है, दौड़ना ही पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। पर इसमें सर मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरी सासू माँ, देवरानी, मतलब सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया है कि मुझे कभी ये स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि मैं बच्चे को संभाल रही हूँ, साथ में 32 बार भी कर रही हूँ, कैसे करूँ। मतलब जब मैं खाना खाती थी दोपहर में, मेरी सासू माँ संभाल लेती थी। शाम को, रात को खाना अगर नहीं खाने देता था कभी, तो मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी वो बाहर ले जाते थे उसे टहलाने के लिए। वाह वाह, बढ़िया। तब सब मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि उन्हें भरोसा था सर मुझ पे कि हाँ ये 32 बार से करेगी। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मैं दिखाती रहती थी मम्मी को, मम्मी देखो इन्होंने फोन को लेके ऐसे ग्रुप में जो आती थी ना फोटोज बिफोर आफ्टर, मम्मी देखो इसने इतना किया है, मम्मी इसने इतना किया है। मम्मी कह रही हाँ तुम भी फ्री हो जाओ, मतलब डिलीवरी हो जाए तुम भी करना। वाह वाह, तो उसके बाद सर मैं दिखाती रहती थी तो उन्हें भरोसा था कि हाँ ये कर लेगी, और रिजल्ट भी आ रहे थे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत भरोसा था उन लोगों को, सब लोगों को। बहुत बढ़िया जी। तो आपने कर दिखाया। और आपको क्या लगता है मैडम, ये जो फॉर्मूला है ये पक्षपात भी करता है कि किसी के साथ किसी पे काम करेगा, किसी पे नहीं करेगा, ऐसा? नहीं, आप अच्छे से करोगे तो सब पे काम करेगा। अगर आप ही गलती करोगे, मानो आप बोलते हो कि आप 32 बार चबा के खाओ, आप ऐसे खाओगे, आप छोटे टुकड़े भी करके खाओ ना। आप छोटे टुकड़े लो, 32 बार चबाओ, खाने में टाइम लगाओ, हम्म। ग्रीन टी पियो। अगर ग्रीन टी नहीं भी पियोगे तब भी कम होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैंने तो पी है पर्सनली, पर हम्म। मैंने जो बिना नमक का जो दिन होता है वो नहीं किया। पर हम्म। ये सब पे काम करेगा। आप सिर्फ 32 बार खाओ, ठीक। छोटे टुकड़े लो, 32 बार चबाओ उसे, आपको सब पे काम करेगा ये फॉर्मूला। वाह वाह वाह, बढ़िया 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 सुरभि जी। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें करके मैडम, और मुझे पूरी उम्मीद है। एक चीज और बता दीजिए, आप खाना दिन में कितनी बार खाते थे? सर मैं खाना दिन में सुबह नाश्ता करती थी, दोपहर में लंच, और रात को डिनर। अच्छा, रात और को तीनों टाइम में लास्ट? हैवी लेती थी। सुबह नाश्ते में भी कभी चने, पोहा, जवे, ब्रेड, सैंडविच, सब कुछ। कभी पराठा भी हो जाता था। ठीक है। सब कुछ है। तो रात को लास्ट कितने बजे खाया करते थे आप? लास्ट सर कभी 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हो जाता। ओके। लेकिन और धीरे सर धीरे। सुबह का नाश्ता भी मैं लेट नहीं ली। सुबह का नाश्ता भी हमारा 7, सवा 7, साढ़े 7 बजे हो जाता है। अच्छा, तो आपकी क्योंकि तो पूजा तो सासू माँ इंटरनेट। वगैरह करती है, तो बच्चे के साथ हम जल्दी कर लेती हूँ। मैं, भूख लगती है सुबह तो सब लोगों के साथ, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनके साथ कर लेते हैं। वेरी नाइस। तो 3 बार जैसे ये आप आधा आधा घंटा का टाइम निकालते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीच में कोई काम आ गया और छोड़ के उठना पड़ा हो बीच में से? अभी वैसे काम तो नहीं आया, क्योंकि मैं ज्यादातर सारा काम फिनिश करके ही खाती। दोपहर में जो दोपहर का काम है वो सारा फिनिश करके, और रात का भी जो करना है वो सारा कुछ करके, सुबह ऐसा होता था कि सब लोग साथ में खा रहे हैं तो 15-20 मिनट तो लगता ही था बातें करने में। सब हम्म। लोग जब साथ में खाते हैं तो 15-20 मिनट सब लोगों के साथ लग जाता था। तो मैं उसी टाइम का फायदा उठाती, इसलिए मैं लेट नहीं खाती थी। मैं सोचती तो थी कि मैं 8 बजे खाऊं, साढ़े 8 बजे खाऊं, पर मैंने कहा बैठना तो सबके साथ है थोड़ी देर, तो वही टाइम यूज कर लिया जाए। तो मैं हम्म। 20 मिनट लग जाता था। 20 नाश्ते में थोड़ा कम लगता था, 20 मिनट लग जाता नाश्ते में, और लंच और डिनर में तो 30 मिनट लगता था, आधा घंटा। और बढ़िया। कभी 1-2 बार ऐसा हुआ भी है कि कोई काम आ गया, कभी 1-2 बार ही हुआ है, तो मैं मतलब मुंह में अपना टुकड़ा डाला और वो काम कर लिया, फिर आके दूसरा टुकड़ा लेके चली गई। बढ़िया बढ़िया। सुरभि जी, एक मैं अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहूंगा आपको। जी जी मुझे ना लगभग 7-8 साल हो गए ये वीडियो बनाते हुए। तो मैंने 7-8 साल में अभी तक हजारों तो इंटरव्यू ही डाले हैं अपने चैनल पे, उसके अलावा बात तो फोन पे पता नहीं कितने लोगों से मैंने की है। तो शुरू शुरू के दिनों में जिन लोगों ने वजन कम किया ना 32 बार से, आज उनमें से कुछ लोगों को जब मैं मिलता हूँ तो उनका वजन फिर से बढ़ गया। तो जी जी। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि अब 32 बार नहीं करते, कह रहे सर बीच में एक बार छूट गया था, फिर दोबारा से पकड़ा नहीं जाता ये। तो मैं नहीं आप। पकड़ा है सर, बीच में मुझसे भी एक बार थोड़ा सा हुआ है। अभी फेस्टिवल आए थे, रक्षाबंधन वगैरह, तो छूट गया था।
और अभी करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने कर लिया आपकी वीडियो देख के। तो मैं यही कहूंगा आपको कि आप इसे छोड़िएगा मत मैडम, जीवन में नहीं। कभी भी। तो जैसे अभी आप कह रहे हो ना कि अभी मेरे टाइम जो है कम कर दिया, देखो आधा घंटा तो रखो ही रखो, खाना खाने का टाइम ना चाहे कुछ भी हो, आधे घंटे से नीचे मत जाओ। क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे करके हम अपने आप को लिबर्टी देते हैं ना, वो ये छूटता चला जाता है। तो आधा घंटा तो होना ही चाहिए खाना खाने के लिए। बाकी मेरा बस इतना से सजेशन था, क्योंकि फिर मैं वो लोग मुझे मिलते हैं कि सर अब दोबारा नहीं पकड़ा जा रहा, क्या करें। तो फिर मैं बोलता हूँ पकड़ने के लिए तो वीडियो ही है हमारी। अच्छा, इन वीडियोस ने भी कुछ फायदा पहुंचाया आपको? जी सर जी, मैं डेली देखती थी, खाना खाते समय आपकी वीडियो जरूर देखनी होती है मुझे। अब भी देखती हूँ आपकी वीडियो, तो मतलब मंगलवार और शनिवार का वेट रहता है मुझे, यहाँ सर की वीडियो कब आएगी गुड और गुड। मैं कब अपना इंटरव्यू दूंगी, ऐसे सामने सब लोग देखेंगे। चलो सर गुड कब न्यूज़। आएगी वीडियो, आप बता दीजिए। मैं नहीं तो फोन देखती रहूंगी कि हाँ सर ने कब डाली कब डाली। मोस्ट प्रोबेबली मैडम या तो इस सैटरडे को या फिर कमिंग ट्यूसडे को, ये इन दिनों में आ जाएगी आपकी वीडियो। सर तो मंडे को भी कॉल आया था मेरे पास, इंटरव्यू का हो नहीं पाया था उस दिन। मैं वेट करती रही, 1 से 1:30 बज गया, फिर मैं पूरे दिन वेट करती रही। उन्होंने बोला कि सर के बेटे की तबीयत खराब है हाँ, थोड़ा, तो इसलिए। बीमार था मैडम काफी दिन से, अब कल रात ही वो ठीक हुआ है। तो हम लोग काफी दिनों से परेशान थे उसको लेके। ठीक है सर। तो चलिए। मुझे लगा था पता नहीं होगा नहीं होगा इंटरव्यू। नहीं नहीं, मैंने कहा जरूर होगा जी। और बहुत इंस्पायरिंग है मैडम, देखो जैसे आप चेहरे पे स्माइल रख के खुश हैं, ऐसी खुशी मैं चाहता सर हूँ मेरा कि हर इंसान। एक ड्रीम पूरा हो गया, होता है ना लोगों का कि हाँ हम इस हीरो से मिलेंगे, इस हीरोइन से। मेरे लिए तो आप हीरो है सर। मुझे तो मतलब इतनी खुशी हो रही है कि मैं पहले सोच रही थी, मैं बहुत नर्वस हो रही थी, अभी मेरे हाथ कप कपा रहे हैं थोड़ा। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई सर, सच में। थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू जी, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए मैडम। जब मौका मिले ना दुनिया में लोगों को इसके बारे में खूब बताना, बल्कि सर इनका। मैं सबको बताती हूँ, और मैं सबको अपना इंटरव्यू भेजूंगी, और मैं इंटरव्यू बोल रही हूँ प्लीज आप लोग करो। सब लोग क्यों टाल रहे हो, आप 32 बार करके तो देखो एक बार। जी, मैं ना अक्सर देखता हूँ कि जैसे हम कोई भी किसी भी चैनल पे वीडियो बनती है ना वेट लॉस की, तो जी जी। आप लोग जो रेगुलर मेरी वीडियो देखते हो, आप वहां पर नीचे कमेंट करके आते हो आप लोग कि बट ये सब चीजें छोड़ो और 32 बार से वजन कम करो। अभी कल भी किसी ने जोश टॉक के ऊपर एक वीडियो डाली थी जिनका वजन 30-35 किलो कम हो गया। तो उन उस वीडियो के नीचे इतने सारे कमेंट थे 32 बार को लेके कि ये छोड़ो 32 बार करो, ये छोड़ो 32 बार। कोई डाइटिंग से वजन कम करने को बोलता ना। तो मैं आप लोगों से सबसे, आप करते ही हो जो लोग रेगुलर देखते हैं, मैं हर किसी से बोलूंगा कि भाई यहाँ पैसे नहीं लगते, यहाँ कोई डाइटिंग नहीं करवाते, यहाँ पे कोई जिम की मेंबरशिप नहीं दिलाते। बस इतना सा काम जरूर करना कि अगर आपको फायदा हो रहा है ना, या आपको इन बातों से लग भी रहा है कि फायदा हो सकता है, तो लगना क्या है, लोगों को प्रेरित करो कि भाई वजन कम करना चाहते हो, बीमारियां ठीक करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बस वीडियो देख लो। सर कुछ लोग तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने 32 बार से वजन कम किया है, हाँ हाँ पर हाँ। वो बोलते हैं कि ये डाइट प्लान ले लो, कि मैंने ये खाया था वो खाया था। एक है, मैं देखती हूँ उनकी वीडियो, 2 दिन पहले देखी थी। हाँ उन्होंने एक वीडियो बोला था कि हाँ आप एक टुकड़े को 32 बार चबा के खाइए, पर आपने मतलब उन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला कि हाँ मैंने 32 बार फॉर्मूला यूज किया सर का, आपका हाँ। नाम सविता भारद्वाज कहीं भी नहीं लिया। मैंने कहा इन लोगों ने 32 बार से अपना वेट लूज किया है, पर अपने मतलब फॉलोअर बढ़ाने के लिए, अपनी डाइट प्लान बेचने के लिए कितना मतलब यूज कर रहे हैं सर के फॉर्मूले का। सर ये मैडम, गलत है, लेकिन हाँ हम, मैं ग्रुप में भी आपको। देखता हूँ वो जो आजकल एक आलू का पराठा वाले भाई साहब चल रहे हैं ना, कि आलू का पराठा खाओ और वजन सर घटाओ। मैं देखती ही नहीं हूँ। तो मैं अब वेट लॉस के कोई वीडियो नहीं देखती आपके अलावा। मुझे पता है कि क्या करना है, देखिए जब 32 बार है सबका बाप। पर क्या करना है। सही कह रहे हो मैडम, अच्छी बात है। नहीं देखो, मैं तो मैडम बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के पिछले 7-8 सालों से इसको प्रमोट कर रहा हूँ। तो कोई अगर सच्चे दिल से वजन कम करना चाहता ही है, बिना किसी पैसा लगाए, बिना कुछ कुछ भी ऐसा किए ताम झाम किए, तो वो जरूर ये वीडियो देखे। बाकी सब जो है ना पैसा कमाने पे लगे। अभी एक नाम नहीं लूंगा उनका, इंस्टाग्राम पे काफी बड़ा हैंडल चलता है, वो डाइट प्लान देते हैं लोगों को। उन्होंने बोला कि हमारा लास्ट ईयर का रिवेन्यू 1,000 करोड़ रुपए का। तो आप सोचो, मैं अगर यहाँ से पैसा कमाना चाहता लोगों को, मैं भी बोल सकता था कि ये चीज खरीदो, ये डाइट प्लान बनाओ, तो मैं भी हजारों करोड़ का रिवेन्यू कर सकता था। सर बस आपका तो कोई एक वीडियो देख ले, अगर उसने समझ लिया ना कि हाँ हमें 32 बार कैसे करना है, अगर वो 32 बार
कर ले, इस चीज को पकड़ ले कि हाँ बस खाना कैसे खाना है, तो उसकी लाइफ बदल जाएगी। आप तो कोई डाइट प्लान के इतने बजे ये खाइए, इतने बजे, कोई आप डाइट प्लान नहीं देते। आप ग्रीन टी भी मत लो, मैं तो ये कह रही हूँ, आप ग्रीन टी भी मत लो, बस आप 32 बार करके देखो एक बार। सही और बात। ग्रीन टी लोगे तो उसके फायदे भी बहुत है, आपको बहुत हल्का महसूस होता है ग्रीन टी से। जी जी मैं बिल्कुल। तो सर मंगाती रहती हूँ, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तू ये ग्रीन टी कितना मंगाती है। हाँ, चलिए तो ठीक लेकिन है मैडम। बहुत, और सबसे बड़ी बात है सर, वो कड़वी नहीं है, और वो गर्म, मुझसे ना गर्म चीजें नहीं खाई जाती हैं। अगर मैं गुनगुना पानी पी लूँ ना तो जलन होने लग जाती है, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। पर जी, सर आपकी ग्रीन टी इतनी अच्छी है, मैंने जून जुलाई में पी, इतनी गर्मी में मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मेरी बॉडी में गर्मी हो रही है या हीट हो रही है मेरी बॉडी, कभी नहीं लगा। वाह वाह, बढ़िया। बहुत अच्छी है। सर एक और बात मैं कहना चाहूंगी, अभी 14 अगस्त को ही मेरी एक मतलब चाची जी लगती हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, तो उन्होंने उन्होंने स्टार्ट किया है। कल ही मेरे पास उनका कॉल आया, तो उन्होंने बोला कि मेरा उनका बीपी हाई रहता था ग्रीन टी से, तो उन्होंने बोला था मैं ग्रीन टी तो नहीं पी पाऊंगी। मैंने कहा आप एक बार 32 बार वाली मंगा के देखो। तो हम्म। उन्होंने मंगाई थी 32 बार वाली, तो हम्म। उनका बीपी हाई नहीं रहता, मतलब डिनर के बाद तो बीपी हाई हो रहा था उनका। तो हम्म। मैंने कहा आप डिनर के बाद मत लो, आप लंच के बाद ले लो, ब्रेकफास्ट के बाद ले लो। तो उन्होंने 2 टाइम ली। अब कल उनका कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं अब 3 टाइम ग्रीन टी ले रही हूँ, और मैं जो बीपी हाई की जो गोली खाती थी सुबह और शाम, अब मैं सुबह ही खा रही हूँ, शाम को नहीं खा रही। वाह, मैंने कहा आप करके, आप करो, आप लगातार करो, आप ये जो सुबह वाली खा रहे हो वो भी बंद हो जाएगी। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया और सर मैडम। उनका 2.5 किलो वजन भी कम हो गया है, अभी 14 अगस्त से स्टार्ट किया है उन्होंने। वाह 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 वाह, बढ़िया मैं बढ़िया। बहुत खुशी होती है मुझे, मैं उनसे बोल रही कि मेरा इंटरव्यू होगा, मैं आपको भेजूंगी चाची जी, आपका भी कराऊंगी मैं इंटरव्यू। हाँ, जरूर जरूर जरूर। आप ऐसे ही प्रेरित करते रहिएगा मैडम लोगों को। बहुत अच्छा लगा बात करके। आपकी खुशी जो है थैंक ना, ये भगवान सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे आपकी तरह। ऐसे ही यू खुश सर, आपकी वजह से, थैंक यू सर। थैंक यू भगवान का, थैंक यू आपका। ठीक है मैडम, थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। बाय। तो उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपको मज़ा आया होगा। जैसे सुरभि जी ने बताया, भगवान करे आप सबका भी ऐसे ही रिजल्ट आए, लेकिन फॉलो करोगे तभी तो आएगा। तो आप में से जो लोग तो ग्रीन टी लेना चाहते हैं, ये 32 बार वाली ग्रीन टी जो है, हमारी वेबसाइट है 32बार.com, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब जगह मिलती है, नीचे भी लिंक मिलेगा, वहां से भी खरीद सकते हो। और उसके अलावा जो लोग हमारे साथ चैलेंज में आना चाहते हैं, तो वो चैलेंज में आने के लिए आप लोग ये जो व्हाट्सअप नंबर है, इस पे एनरोल, ENROLL लिख कर भेजिए, चैलेंज में आ जाएंगे। बाकी चैलेंज में आओ ना आओ, ग्रीन टी लो ना लो, 32 बार जरूर करना, धीरे चबा के खाना। और बाकी लोगों को जिनका वजन बढ़ा हुआ लगता है, उनको ये वीडियो शेयर कर दिया करो, उनको भेजो कि भाई देखो ऐसे वजन कम होता है, बिना पैसे लगाए सब कुछ खा सकते हैं, ऐसे वजन कम होता है। तो नीचे कमेंट जरूर करना प्लीज, वीडियो को शेयर किया करो, लाइक भी किया करो। तो जब तक आप ये नहीं करोगे, डिसलाइक कर दो ना, आपको पसंद नहीं है तो डिसलाइक कर दो, लेकिन करो, रिएक्शन दोगे तभी ये वीडियो वायरल होंगी, वायरल होगी तभी लोगों का भला होगा। तो भगवान आप सब लोगों का भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।